Hello my lovely students, welcome back to my channel. So from today I will continue the series of case study based questions. As you all know very well that board exam में 3 questions case study के आएंगे और every questions will be 4 marks. So total 12 number case study के बनेंगे. सो मैं हर चैप्टर के सेपरेटली केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी. सो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी की प्रैक्टिस हो सके. ठीक है. एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेज दैट इन नैनीताल उत्तराखंड सुनील इज हैविंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट OBCD एज शोन इन द फिगर. ठीक है. नैनीताल उत्तराखंड में सुनील के पास OBCD एक रेक्टेंगल शेप का प्लॉट है. OBCD एंड O. ठीक है. ये रेक्टेंगल OBCD रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है. ठीक है. उसने सैपलिंग ऑफ गुलमोहर आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. बाउंड्री पर उसने गुलमोहर के प्लांट लगवाए हुए हैं जो कि गुलमोहर के प्लांट के डिस्टेंस कितना 1 मीटर का है. 1 2 3. ठीक है. इस तरह से उसने ये जो है हमारा गुलमोहर का प्लांट उसने सैपल करवाया हुआ है 1 मीटर के डिस्टेंस पर एवरी गुलमोहर का प्लांट है. ठीक है. सुनील बुल्ड्स हिज हाउस इन दी रेक्टेंगुलर एरिया PQRS और PQRS में उसने अपना घर बनवाया. ये रेक्टेंगल शेप है PQRS, इसमें उसने अपना हाउस को बनवाया हुआ है. इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट सुनील वांट्स टू ग्रो अ ग्रास. और जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारा, इसमें क्या करना चाहता है, वो ग्रास को ग्रो कराना चाहता है, घास लगवाना चाहता है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स P and S ऑफ द रेक्टेंगल PQRS. PQRS में हमें किसका, P का और S का हमें कोऑर्डिनेट बताना है. ठीक है. कोऑर्डिनेट क्या होता है, पहली चीज़ तो हम यहाँ पे देखेंगे. कोऑर्डिनेट जो होता है मीन्स इस तरह से ब्रैकेट में 2 पॉइंट्स हमें शो करना रहता है. जो पहला वाला पॉइंट होता है वो x का होता है एंड सेकेंड वाला जो पॉइंट होता है वो y एक्सिस का होता है. ठीक है. सो यहाँ पर ये जो हॉरिजेंटल लाइन हमारी गिवन है ये हमारी x एक्सिस है और जो ये वर्टिकल लाइन होती है ये हमारी y एक्सिस होती है. सो अगर हम P की बात करें, P पॉइंट हमें देखना है तो P पॉइंट हमारे यहाँ पे और ये पॉइंट x एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है, ये 3 नंबर पॉइंट पर टच हो रहा है. सो हम कह सकते हैं P का जो x है पहला पॉइंट है वो क्या है, 3 है. ठीक है. सेकेंड y का पता लगाना है तो y पे भी हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं. ये 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. सो P का x पर तो 3 हो गया, y पर कितना हो रहा है, 6 हो रहा है. तो सेकेंड नंबर पॉइंट हमारा हो जाएगा 6. सो P का हो गया 3 6. इसी तरह से हम S का निकाल लेंगे. सो S का क्या हो जाएगा हमारा, S का भी हमारा x एक्सिस पर 3 आ रहा है एंड y एक्सिस पर 2 आ रहा है. सो हम S का लिख सकते हैं 3 and 2. ठीक है. 3 and 2 हो जाएगा. थोड़ा सा हम फिगर को नीचे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. अब सेकेंड पॉइंट हमें क्या करना है इसमें, सेकेंड पॉइंट में हमारे यहाँ पर फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड ऑफ द डायगोनल QS डायगोनल का मिड का हमें पॉइंट बताना है. सपोज़ ये Q एंड S है, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा हो गया Q और ये हो जाएगा S और इसका मिड का कोऑर्डिनेट हमें बताना है. ठीक है. सो Q का पहले हम कोऑर्डिनेट देख लेते हैं. Q हमारे यहाँ पे है. सो Q हमारा 10 पे हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा Q के लिए. और Q का X पर तो 10 हो गया, Y पर 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो Q पर हमारा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 and 6 हो जाएगा. S का भी हमने निकाला है तो 3 and 2 हो जाएगा S के लिए. सो इसका ये मिड है, मिड का कोऑर्डिनेट बताना है यानी P हम इसे मान लेते हैं. तो सेक्शन फार्मूला इसमें छोटा वाला जो सेक्शन फार्मूला है वो यूज़ करेंगे. मैंने आपको बताया था क्लासेस में कि सेक्शन फार्मूले में अगर कोई भी जो लाइन सेगमेंट है मिड का सेक्शन हो रहा है उसका, सो हम यहाँ पर रेशियो 1:1 का रेशियो इक्वल हो जाता है. सो हम यहाँ पे रेशियो शो नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 एंड y के लिए x कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा, x के पॉइंट के लिए हो जाएगा, y के लिए y1 प्लस में y2 अपॉन में 2 हो जाएगा.
तो x का हमारा यहाँ पे x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। सो अब हम x फाइंड आउट करने के लिए x1 10 प्लस में 3, x2 हो जाएगा 2, तो 10 एंड 3 कितना हो जाएगा 13, y में 2, x का पॉइंट हो जाएगा। y के लिए हम करेंगे y1 हमारा 6 है, y2 हमारा 2 है, अपॉन में 2, सो 6 एंड 2 8, y में 2 एंड y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। सो p का कोऑर्डिनेट यानी ये डायगोनल के लिए हमारा जो मिड कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा 13 अपॉन में 2 एंड 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड पॉइंट के लिए। उसके बाद अब हमें थर्ड पॉइंट में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ हमारी कितनी है, SR की हम लेंथ निकाल लेते हैं एंड QR का लेंथ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो पहले हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हुए SR का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो SR का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सो S का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर है 3 2, S का कोऑर्डिनेट है 3 2 एंड R का कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पर है, R के लिए x एक्सिस पे 10 है एंड y के लिए 2 है, तो 10 एंड 2, ठीक है, 10 एंड 2। सो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। सो अंडर रूट x2 10 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस में 2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का होल स्क्वायर 7 इंटू 7 मैंने बताया तो रूट के अंदर जिसकी पेयरिंग हो जाएगी वो रूट से बाहर हो जाएगा, तो 7 मीटर हो जाएगा। ये हमारा R के लिए डिस्टेंस, R की लेंथ, SR की लेंथ हो जाएगी। अब हमें किसकी लेंथ निकालना है, QR की लेंथ निकालना है। सो सेम हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सो Q का कोऑर्डिनेट हमारा है 10 6 एंड R का हमारा यहाँ पर 10 2 आया था, 10 2, ठीक है। पुट कर देंगे x2 10 माइनस में 10 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 2 माइनस में 6 का होल स्क्वायर। सो 10 एंड 10 माइनस हो जाएगा, 0 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा, 6 बड़ा है, 6 के आगे जो साइन है वो शो करेंगे, बड़ी डिजिट के साथ जो साइन होता है वो साइन हम शो करते हैं। सो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, -4 इंटू -4 अगर हम करेंगे तो 16 हो जाएगा। सो सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे 4 आ जाएगा मीटर, ठीक है। सो लेंथ हमारी यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल टू L इंटू V। लेंथ हमारी 7 मीटर है, ब्रेथ हमारी 4 मीटर है, सो टोटल हो जाएगा 7 4 जा 28 मीटर स्क्वायर। ये हमारा थर्ड पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। फोर्थ पार्ट में बोलते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स R एंड Q ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS। सो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। यहाँ पे फोर्थ पार्ट के लिए हमें क्या बताना है, फोर्थ पार्ट में हमें कोऑर्डिनेट बताना है। किसका कोऑर्डिनेट बताना है फोर्थ पार्ट में, R का एंड Q का। सो अभी हमने फाइंड आउट करा है R का एंड Q का। R का हमारा कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 10 2 और Q का है 10 6, 10 2 एंड 10 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ हो गए। अब फिफ्थ पार्ट के लिए हम देखते हैं फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल PQRS। सो लेंथ हमारी थी SR एंड ब्रेथ हमारी QR थी, तो SR की हमारी लेंथ है, SR की लेंथ है हमारी यहाँ पर 7 एंड QR की लेंथ 4 है, तो मेंशन कर देंगे 7 मीटर एंड SR एंड QR, ठीक है, QR 4 मीटर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो हमने इसके 5
क्वेश्चंस देख लिए, बहुत ही इजी होते। बस हमें जो भी फिगर गिवन होती है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, उसके बेस पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।